स्वप्न से सुंदर गांव, पीपल की छांव। तालाब का किनारा, बहती जलधारा। तालाब में पानी भरा या आधा खड़ा। सौंदर्यीकरण सेहतमंद वाली योजना। भूजल स्तर बढ़ाने वाली परियोजना। रोजगार देने वाला सरकारी प्लान। कितना अमृत सरोवर सपना साकार। गांव में नए तालाब कितने बने? पुराने तालाब कितने पुनर्जीवित हुए? अमृत सरोवर से गांव कितने तर हुए? स्वागत है आपका आपके साथ नया आकांक्षा राजपूत। जागते रहो में आज बात उस योजना की जिसे एक साथ कई लक्ष्यों को साधने वाला कहा जाता है। ये योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसे कई समस्याओं का समाधान करने वाला और तो और गांव का कायाकल्प करने वाला माना जाता है। अमृत सरोवर योजना जिस मकसद को लेकर धरातल पर उतारी जा रही है, उसमें कितनी सफल साबित हो रही है या महज कागजों पर ही इसकी इतिश्री हो रही है, देखिए। हरदोई में अमृत सरोवर योजना को लेकर नए तालाबों की खुदाई और पुराने तालाबों को पुनर्जीवित करने का काम शुरू किया गया। मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों के द्वारा काम कराया गया, लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर अधिकांश तालाबों में कोई भी काम नहीं हुआ। लिहाजा प्रशासन की लापरवाही के चलते तालाब सूखते चले गए। भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए सरकार ने अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत तालाबों को विकसित किया जाना था ताकि उनमें जल संचयन किया जा सके और गिरते भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके। हरदोई जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत 511 तालाबों को करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से विकसित करने का टारगेट था। प्रशासन का दावा है कि तालाबों में 250 तालाबों को विकसित कर लिया गया है, जबकि बाकी बचे तालाब मॉनसून से पहले तैयार हो जाएंगे। जनपद में पूर्व से ही 511 अमृत सरोवरों का चयन किया गया है, जिसमें से 250 अमृत सरोवर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अन्य पे जो बचे हुए हैं उस पर द्रुत गति से काम चल रहा है और मानसून सीजन से पूर्व जो है हम लोग इसको कंप्लीट करा लेंगे। जो है प्रशासन नए दावे कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि इन तालाबों को 31 मार्च तक विकसित किया जाना था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते अभी तक इन अमृत सरोवरों को विकसित नहीं किया जा सका है। ये 65 बीघा का तालाब बनाया गया था पिछले साल में सन 22 में, और उसमें खुदाई हुई थी। इसके चारों तरफ बाउंड्री बनी, सड़क बनी थी। अब उसमें कोई काम तब से लाभ नहीं मिल रहा, किसी को जानवर प्यासों मर रहे हैं। विकासखंड 52 के कुर्रिया गांव में 65 बीघा जमीन पर तालाब को पुनर्जीवित किया गया था। मनरेगा के तहत तालाब की खुदाई तो की गई, लेकिन अमृत सरोवर में चारों तरफ कोई पक्का काम नहीं कराया गया। योजना के तहत तालाब के चारों ओर वॉकिंग ट्रैक निर्माण और वृक्षारोपण होना था, लेकिन न तो यहाँ वृक्षारोपण किया गया और न ही वॉकिंग ट्रैक बना। तो निर्माण करके बात छोड़ दो, गाय गाय ना ऐसो ना ऐसो हुई है तो न बन रहो न कुछ हो रहो। ये सब काउद मर रहे हैं, पानी लौका नहीं रहो, वही से तो पानी भले कर आते तो न वृक्षारोपण हुआ न ही वॉकिंग ट्रैक बना। इससे तालाब सूखते चले गए और पशु पक्षियों को पीने का पानी भी मयस्सर नहीं हुआ। और तो और अमृत सरोवर योजना के तहत
लाखों रुपए का बजट पानी में बह गया। ये सन 22 में खुदाई हुई थी जून में। उसके बाद इसमें लाभ कोई नहीं हम लोगों को मिला, पानी भी नहीं इसमें रुकता है, और रुकता है वो भी कहार हमारे यहाँ का किशोर जो है वो मछली पकड़ के उल्ट देता है इधर। विकासखंड 52 के कौड़ा गांव में अब कागजों वाला अमृत सरोवर देख लीजिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सरोवर का काम सरकारी कागजों में पूरा हो चुका है, लेकिन असल हकीकत तस्वीर में आपके सामने है। तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं है। आज हम मौजूद हैं 52 विकास खंड के कोरिया गांव में। ये वो तालाब है जिसे 2022 में विकसित किया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी भी काफी कम तादाद में यहाँ पर देखा जा सकता है। हरदोई के पुसौरा गांव में पुराने तालाब को अमृत सरोवर योजना के तहत विकसित किया गया, लेकिन रियलिटी चेक में इस तालाब में पानी तो नजर आया, लेकिन तालाब के चारों तरफ न तो वॉकिंग ट्रैक था और न ही वृक्षारोपण का काम दिखाई दिया। अमृत सरोवर योजना की हकीकत जानने के लिए जी मीडिया की टीम कौशाम्बी के मंजनपुर ब्लॉक के अंबावा पश्चिम गांव पहुंची। यहां धोखारी अमृत सरोवर नाम से तालाब का बोर्ड दिखाई दिया। पूछने पर पता चला कि यह तालाब लगभग 25 लाख रुपए के बजट से बना है, लेकिन काम देखकर भ्रष्टाचार की बानगी दिखाई दी। काम अधूरे पड़े थे और तालाब में लोटा भर पानी भी नहीं था। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अमृत सरोवर नाम से तालाब गांव-गांव खुदवाया ताकि जल वर्षा का संचय किया जा सके और साथ ही जंगली जानवर और गांव के पशु पानी पी सके। लेकिन गांव के जो प्रधान है वो उन्होंने तालाब तो खुदवाया है, लेकिन यहाँ पर पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही। गांव में जो हकीकत हमने देखी उसके बाद हमने ग्राम प्रधान से मिलना चाहा तो ये पता चला कि वो गांव से बाहर गए हैं। हमारी बात उनके समर्थकों ने ग्राम प्रधान पति से करवाई और एक गड्ढे की तरफ इशारा करके ये बताया कि इसमें प्रधान जी ने पानी भरवाया है, हालांकि गड्ढा गंदगी से भरा था। पानी ये बगल में भरा हुआ है, अभी इसमें काम चल रहा था और अभी इसमें काम बाकी भी है, काम चलेगा। ये इंटरलॉकिंग भी लगना है। पानी बगल में प्रधान जी भरा है ना, देख लीजिए आप। तालाब के बगल में बकरी चरा रहे युवक ने यह बताया कि गांव में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जानवर प्यास से मर रहे हैं। पानी पिलाने में बहुत समस्या खराब है। यहाँ जानवर के लिए, गोरू बकरी सभी के लिए परेशानी है। पानी के लिए नहीं मिलता पानी। इसके बाद हम नेवादा ब्लॉक के इजना गांव पहुंचे, जहां से कुछ राहत वाली तस्वीर दिखाई दी। यहां तालाब में पानी दिखाई दिया। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब तो है, लेकिन गेट पर ताला लगा रहता है, जिससे पशुओं को पानी पिलाने में दिक्कत होती है। तालाब है, बना हुआ है, बस अभी इसमें क्या कहते हैं, अभी ताला भी बंद रहता है, थोड़ा कायदे का भी पूरा संपूर्ण निर्माण नहीं हुआ है, तो मवेशियां यहाँ अंदर नहीं आ पाती हैं, गाय भैंस। मंजनपुर तहसील के बगल में स्थित तालाब की हालत बद से बदतर है। यहाँ पर नगर पालिका के कर्मचारी कूड़ा फेंका करते हैं। कूड़े से उठती बदबू के चलते अगल बगल के रहने वाले लोग बुरी तरह से परेशान हैं। रायबरेली में अमृत सरोवरों की धीमी गति का खामियाजा इस भीषण गर्मी में लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ 386 चिन्हित अमृत सरोवरों के सापेक्ष महज 180 सरोवरों का काम ही अब तक पूरा किया गया है। अमृत सरोवर सरकार की ऐसी योजना है जो इस एक योजना से कई लाभ हैं। उदाहरण देकर बताऊं तो ये जो बाउंड्री बनी है, अगर ये ना बनी हो तो कई इलाकों में तालाब की जमीन पर कब्जा हो जाता है।